तो प्रमोद जी का स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस क्लास में। जैसा कि हम लोग अंग वस्त्र धारण करा करके स्वागत अभिनंदन करते हैं, आप सभी आजम जी का स्वागत करें जिला सत शिविर में। धन्यवाद। की ध्वनि हो चुका है। हाँ 45 थोड़ा वो करा दो, वार्म अप करा दो। चलिए योगिंग जॉगिंग के 12 पोज करते हैं। सभी अपने आसन पर खड़े हो। में हाथों को भी चलाएंगे, पैरों को भी चलाएंगे, गहरे लंबे श्वास के साथ। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी कैपेसिटी का उससे ज़्यादा भी नहीं करना और कम भी नहीं करना। जो तेज कर सकते हैं आ जाइए मेरे साथ, नहीं तो आराम आराम से ऐसे ही करते रहो और गहरे लंबे श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ले जाए ऊपर, वापस, चेंज, चेंज। दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अर्ध बैठक। और जो पूरा बैठ सकते हैं पूरा बैठे। लोग पूरा बैठिए। जो नहीं बैठ सकते वो अपना आधा आधा ऐसे ही बैठ लो। माइक कौन लेते हैं? तो आई चेंज। आप लेते हैं? इन्हीं को दे दिया था। दोनों हाथ कमर पे, वापस त्रिकोण आसन, पैर खोलेंगे, चेंज, कोण आसन, चेंज, वक्ष विकासक क्रिया। दोनों हाथ आगे, श्वास भरते हुए, वापस एड़ी पंजे मिलाएं, हस्त उत्तान आसन। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे। वापस करेंगे पीटी। जो आराम आराम से करना चाहे आराम आराम से करें इस तरीके से, और जो तेजी से करना चाहे हो जाइए शुरू।
हो जाइए शुरू। आसन पर बैठे, बैठ के कुछ क्षण विश्राम करें, श्वासों को सामान्य करें। अगर टूट गई है, उखड़ गई है, मुंह बंद रखे, नाक से 3-4 गहरे लंबे श्वास लें। चलिए थोड़ा पढ़ा दें, आसन ही कराएंगे। बना दीजिए, सब आसन होते हैं। आने वाले आप भी छुट्टियाँ हेलो हेलो हेलो। मेरे हिसाब से थोड़ा आगे आगे हो जाओ एक दूसरे के आसन पे। एक पे दो बैठ जाओ। हाँ जी, और थोड़ा आगे आगे डालो अपने आसन को। जब पढ़ाना ही है तो और अच्छा लगेगा। आंखें बंद रखें। आदरणीय बंधुओं एवं मातृशक्ति, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, जिला करावल नगर से हूँ। आज योग दर्शन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और पहला ही सूत्र है हमारा अथ योगानुशासनम। सूत्र तो हमने सभी पढ़ लिए होंगे। टोटल हमारे 4 पाद हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। चारों पादों में टोटल 195 सूत्र हैं। 51, 55, 55, 34। परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आ सकता है, ऐसी संभावना है। और कोई भी परीक्षा होती है हमारी सहयोग शिक्षक की, YCB, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हमारे टोटल कितने पाद हैं, चारों पादों में कितने कितने सूत्र हैं। तो 51, 55, 55, 34। हाँ, ये याद रखें। अब बात आती है कि हमने 195 सूत्र तो पढ़ लिए, दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन हमारे व्यवहार में कितना % आया? मेन बात यह व्यवहार पे लाने की होती है जी अपने आप को। क्या जो हमने पढ़ा वो चीजें हमारे व्यवहार में झलक रही है? क्या वो हमारे आचरण में है, या केवल लच्छेदार जो है स्पीच दे दी, खुश हो गए कि वे बहुत अच्छा बोलते हैं? कोई भी हो, A to Z, मेन है कि वो हमारी चीज आचरण में, व्यवहार में दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि हम योग के रास्ते पर हैं, हम भगवान शिव जो महायोगी हैं उनके रास्ते पर हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के रास्ते पे हम हैं। ये लगना चाहिए योग में जुड़ने के बाद में। केवल आप योग को आसन प्राणायाम से मत जोड़िए। कुछ साधक क्या सोचते हैं, कुछ मत कीजिए जी, अब सुनते रहिए। कुछ साधक भाई बहन सोचते हैं कि हमें आसन अच्छे अच्छे होने लगे, प्राणायाम भी आने लगा, ये योग हो गया। ये योग नहीं है जी। आसन प्राणायाम को केवल योग नहीं कहा जा सकता, उससे पहले भी उसके चरण है काफी, और बाद में भी चरण है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम नियम आसन प्राणायाम 3rd और 4th नंबर पे है। तो जिसके पहले और दूसरे क्लियर नहीं हुए आज तक, यम और नियम जिनके क्लियर नहीं है, जो यम नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, वो तीसरे चरण पे जाने का अधिकारी नहीं है।
पहला चरण क्लियर किया, जब ही वो दूसरे पे अधिकारी बनेगा जाने के लिए। दूसरा क्लियर होगा तब वो आसन कर पाएगा, आसन क्लियर होंगे तभी वो प्राणायाम कर पाएगा, प्राणायाम से फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि तो लास्ट में लगी जाती है। समाधि का मतलब समभाव में रहना। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पत्थर होके बैठ गए वो समाधि है, वो समाधि नहीं है। समाधि का मतलब है कि परिवार में, समाज में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, जो भी अपने सामाजिक स्थल है, कार्यस्थल है, कर्म स्थल है, वहाँ पर सबके साथ में समभाव में रहना। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जो परेशान करने वाला होता है, जिससे पूरा मैनेजमेंट ही दुखी रहता है कि यार कैसे करें। लेकिन हमें उसे भी लेके चलना है साथ में। परिवार में कोई अगर एक आधा ऐसा निकल जाए, उसे भी साथ में लेके चलना है। उसे धक्का तो हमारे घर से नहीं निकाल देंगे, वो भी अपना ही है, वो भी उसी घर का सदस्य है, तो उसे कहते हैं समाधि। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। ये थोड़ा मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बताया। तो पहला ही सूत्र हम अथ योगा अनुशासनम पे आज बहुत कुछ गहराई से बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो योग दर्शन है, ये हमारी अंतर जगत की यात्रा है जी। अभी तक हमने बाहरी जगत की यात्रा की है। अभी जो हम यात्रा करके आए हैं, बाहरी जगत की यात्रा करके आए हैं कि पहले ITO आए, ITO से आपका मथुरा रोड पकड़ा, मथुरा रोड से होते हुए सीधा टी पॉइंट संगम विहार में आके प्रवेश कर दे। ये हमारी ये बाहरी दुनिया की, बाहरी जगत की यात्रा हुई। ये यात्रा हमारी अंतर जगत की है जी, कि हमें अपनी अंदर की यात्रा कैसे करनी है, हमें अपने अंदर के चक्कर कैसे लगाने हैं। बाहर के चक्कर लगा के तो देख लिए, सिवाय दुखी के कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि प्रवेश से पहले जाने अथ का नियम, अथ का अर्थ, कि हम योग दर्शन में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस अथ का क्या मतलब है। सभी ने याद किया हुआ है अथ योग अनुशासनम, लेकिन इसके बारे में अगर जितना लिखना चाहें उतना थोड़ा। अगर इसी सूत्र को हमने समझ लिया, हमारे 194 सूत्र भी क्लियर हो जाएंगे। ये पहला सूत्र को ही समझना बहुत भारी है, इसी पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। हम परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं याद करके, रट्टा मार के टॉप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन मेरी नज़रों में तो टॉप वो है जो जीवन में टॉप करे, परिवार में टॉप करे, समाज में टॉप करे। यूनिवर्सिटी टॉप हो सकती है, कॉलेज भी टॉप हो सकता है, हम अच्छे अच्छे पुरस्कार भी ला सकते हैं, लेकिन हम सबके बीच में रह के अपने आप को टॉप करें। हम किसी की बातों में से विचलित ना हो, हमें कोई बहकाए कुछ भी कहे, हम किसी की बात से परेशान ना हो, इसे कहते हैं जीवन में टॉप करना। ना ऐसे टॉपर तो बहुत हैं, कॉलेज में आ गए और अंदर अंदर घुट के मर रहे हैं। IAS ऑफिसर बन गए, अच्छे अच्छे पद ले लिए उन्होंने, लेकिन अंदर घुट घुट के मर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में अर्थ नहीं है। अनुशासन तो छोड़ दो, अर्थ ही नहीं है। तो योग साधकों के लिए सबसे पहले साधन के प्रवेश द्वार की पहचान जरूरी है। हम साधना में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो क्या इसकी पहचान पता है कि क्या पहचान है प्रवेश द्वार की? क्योंकि यही वह महत्वपूर्ण स्थल है जहां से योग साधकों की अंतर यात्रा शुरू होती है। जिसे प्रवेश द्वार का ही नहीं पता कि प्रवेश द्वार क्या है, तो वो क्या अंतर यात्रा करेगा। तो हमें सबसे पहले इसकी पहचान जरूरी है। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है जी। ये आज आपको हम पूरे अंदर से धुलाई करके भेजेंगे, पूरा अच्छी तरह वॉश करके भेजेंगे आपको आज अंदर से। बड़ा गूढ़ रहस्य है, बात को कैच करना, समझना। योग साधना में जाने की पूर्व तैयारियां हमारी होनी चाहिए। पूर्व तैयारी, जैसे आप यहाँ पर आए, सुबह उठे, पूरी तैयारी करके हर तरह से यहाँ के बैठे हो,
तो ऐसे ही योग साधना में अगर अब आगे बढ़ना है तो हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर प्रिपरेशन नहीं होगी, जैसे रोटी बना रहे हैं, रोटी एकदम से आटा लिया नहीं बन जाएगी, आटा को छानना पड़ेगा, उसमें उसे मारना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करके तवे को भी साफ करना पड़ेगा, तब जाके आगे का प्रोसेस शुरू होगा। आप उठते ही बिना कुछ करे सीधा रोटी जो बनाना शुरू कर दें तो ये तो बड़ा असंभव हो जाएगा जी। तो हमारी पूर्व तैयारियां बहुत ज़रूरी होती है कोई भी काम करने के लिए, चाहे परीक्षा हो, चाहे जीवन की परीक्षा हो, चाहे कहीं शादी पार्टी में जाना है, तो तैयारी तो करनी पड़ती है ना। आज कौन से कपड़े पहनने हैं, आज कौन सा पैंट कोट पहनना है, ठीक है। 2-2 4-4 बार शीशे के सामने खड़े होकर चेक करते हैं अच्छे लग रहा था मुझसे। तो हमारी पूर्व तैयारियां बहुत जरूरी है। तो अर्थ योग अनुशासनम, एक एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। और महर्षि पतंजलि हमारे महावैज्ञानिक है जी। हम तो उन्हें महावैज्ञानिक की परिभाषा में उन्हें संबोधित करेंगे। महावैज्ञानिक है हमारे महर्षि पतंजलि, और हम भी उन महावैज्ञानिक के रास्ते पे चलने का क्या कर रहे हैं, तो बोला करो प्रयास कर रहे हैं कि हम भी महावैज्ञानिक बने। उन्होंने कोई भी शब्द, हमारे महर्षि पतंजलि ने निरर्थक यूज नहीं किया, सारी चीजें उपयोग में ली है। और पहला ही शब्द है अर्थ। यह शब्द ब्रह्म सूत्र में भी आया है, अताथो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी ये जो सूत्र है वेदांत दर्शन से भी लिया गया है। मतलब अब इसलिए या इसके पश्चात यह संकेत देता है कि कुछ शर्तों के बाद ये जिज्ञासा शुरू होती है। ये जिज्ञासा तभी शुरू होगी जब कुछ आप शर्तें उनकी मानोगे, महर्षि पतंजलि की। अगर महर्षि पतंजलि की शर्तें मानोगे तब जाके जिज्ञासा शुरू होगी। तो यहाँ पर संपूर्ण अर्थ ये हुआ कि इसलिए ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा शुरू होती है। इसका मतलब है कि जीवन के क्षणिक सुख दुख, सांसारिक अनुभवों, शास्त्रों के अध्ययन के बाद मनुष्य में परम सत्य को समझने की उत्कंठा जागृत होती है। आत्मज्ञान की खोज तभी संभव है जब व्यक्ति संसार की नश्वरता को समझ लेता है और उच्चतर सत्य की ओर बढ़ना चाहता है। जिसे ये पता चल जाएगा जीवन में एक दिन सबको जाना है, सत्य को जिसे पता चल जाएगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है, वो इस चीज को समझने में सक्षम होगा। यह सूत्र वेदांत दर्शन में भी आता है और मुक्ति के विचारों की नींव रखता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पुस्तकें पढ़ते हैं वो एक ज्ञान के लिए, अपने आप के एक विवेक ज्ञान के लिए, सत्य को जानने के लिए, और जिसे सत्य का पता चल जाएगा वो छोटी छोटी बातों में कभी भी जीवन में वाद विवाद नहीं करेगा, वो कभी छोटी मोटी चीज़ों के लिए झगड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है ये चीज़ इसके पास भी नहीं रहनी, इसने बेशक मेरे से ये चीज़ हड़प ली है, हेरा फेरी से कर ली है, ये इसके पास भी नहीं रहनी। जैसे भाइयों में बंटवारा हो जाता है कि भाई जमीन का बंटवारा हो गया, जमीन का कभी बंटवारा नहीं होता, बंटवारा भाइयों में हो जाता है। जमीन तो जहाँ पर है वहीं पर थी और है और वहीं रहेगी, वो कहीं जाने वाली नहीं है। आपने बाउंड्री खड़ी कर दी, बेशक वो बाउंड्री भी टूट जाएगी, लेकिन जो भाइयों में परिवार में बाउंड्रियाँ बन गई वो कभी टूटती नहीं है। केवल इस अहम में, मैं में रहना यहाँ कोई नहीं है। यह सब हम केवल इस संसार से होकर गुजर रहे हैं, हम यहाँ के मालिक नहीं है जी, सब गुजर रहे हैं यहाँ से। और गुजरने में आप हमें मिल रहे हो, हम आपको मिल रहे हैं। फिर पता नहीं आज से 20 साल बाद कहाँ होंगे, 40 साल बाद कहाँ होंगे, हमारे आप जैसे निकल ही लेंगे जब तक तो फिर कोई और आएगा, कोई और यहाँ बोल रहा होगा। तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। जिन्हें सचमुच ही साधना में प्रवेश करना है उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए अर्थ का मतलब।
जिन्हें साधना में वाकई में अंदर घुसना है, अपनी योग साधना बढ़ानी है। आप केवल कपालभाति से मत तोलो बात को जी, वो तो ठीक है, एक साधन है उस प्रभु तक पहुंचने का, उसे महसूस करने का। सच्ची चाहत अपने चरम को छूने लगे, साधक की पात्रता की परिपक्वता हर कसौटी पर खरी साबित हो। जब हम डेली साधना करेंगे तो हमारी जो चाहत है वो चरम सीमा को छूने लगे। हमारी चाहत भी जरूरी है जी, इच्छा भी जरूरी है कि हमें इस पे चलना है। जबरदस्ती कोई किसी से कोई काम नहीं करवा सकता। जब चाहत होती है जब ये आदमी खाना करता है, भोजन करता है। जब चाहत होती है जब भी वो सारे कार्य करता है। तो इस रास्ते पे चलने के लिए भी हमारी चाहत होनी बहुत जरूरी है, तभी हम एक कसौटी पर, खरी पात्रता पर जब भी उतरेंगे। साधक में तीव्रता तवरा आ गई हो, सदगुरु उसके मिलने के लिए विकल बेचैन हो उठते हैं। जब साधक एक बेचैन हो जाता है कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे इस मार्ग पे चलना है, तो गुरु जी भी अपना स्थान छोड़कर भागे भागे चले आते हैं कि मेरा साधक, मेरा चेला, मेरा शिष्य तैयार है, अब मुझे चलना पड़ेगा। अगर तैयार नहीं है, गुरु जी भी आने वाले नहीं है। ये बात हमारे जीवन में भी लागू होती है कि जब हम किसी को याद करेंगे सच्चे मन से, मान सम्मान करेंगे, तो वो आएगा, और नहीं बुलाना है तो उसका उल्टा करके देख लो, अगर वो आ जाए तो ऐसे ही गुरु जी का कहना ये है कि मेरा शिष्य मुझे सच्चे मन से पुकार रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। पूर्वज गुरु वह पात्रता और पवित्रता की हर कसौटी पर पिछले जन्मों से ही खरे थे। हमारे जो पूर्वज थे ना, गुरु थे, वो पवित्रता पर, हर कसौटी पर पिछले जन्मों से ही खरे थे। ये कुछ हमारी पिछली यात्रा भी है जो हम योग से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं छुटी हुई है बीच में, तब जाके हमें प्रभु ने कि इनकी यात्रा अधूरी थी, अब इनकी पूरी करो, इन्हें फिर जोड़ो योग में। आप बड़े सौभाग्यशाली हो, हम सही बड़े सौभाग्यशाली हैं। और ये यात्रा एक जन्म की यात्रा नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। हम योग में अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में, अच्छी बातों को स्वीकार करने के लिए जुड़े हैं, अपनी औकात को जानने के लिए जुड़े हैं कि हमने क्या क्या गलती कर रखी है, उसे सुधार किया जाए। और सुधार के लिए जितना समय खेल बिगाड़ने में लगता है, उससे कई गुना ज्यादा समय उसे सुधारने में लगता है। श्री रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, समर्थ स्वामी रामदास जी को ले लो, संत कबीर को ले लो, उनकी साधना बड़ी उच्च कोटि की साधना थी। इन्होंने योग साधना के सत्य को पूरी तरह जिया था जी। तो हमें भी योग साधना के रास्ते पे चल के अपने आप को अच्छी तरह से जीना है। ऐसा नहीं बोलना हाँ जी कैसे हो, कटरी है जी, ये शब्द नहीं यूज करने। खुश होकर जीना है। आगे पता नहीं जन्म क्या, कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या होगा, लेकिन जो हमारे पास है उसे सही ढंग से जीना। अपने जीवन को इसकी अनुभूतियों के रस में डुबोना है, खुश होकर जीना है, योग में जीना है, योग में डूबकर जीना है। और हम सभी वैसे कहूँ तो गृहस्थ सन्यासी हैं। अपने घर को भी देखना है जी। कभी सोचो घर छोड़ के यहाँ बैठ जाओ। जो बच्चों की जिम्मेदारी है, किसी के बच्चे स्कूल में, किसी के कॉलेज में, किसी के कहीं, किसी के कहीं, उन्हें भी संभालना बहुत जरूरी है। ये भी एक बहुत बड़ी साधना है कि सबके बीच में रह के अपने आप को लेके चलना, सबके बीच में रह के अपने आप को संतुलन में रखना, कि संतुलन बहुत जरूरी है। संतुलन बिगड़ गया तो दुर्घटनाएं हो सकती है। रोड पे संतुलन बिगड़ा, एक्सीडेंट हो सकता है। जीवन का संतुलन बिगड़ा, जान जा सकती है। ठीक है, तो संतुलन विचारों में, व्यवहार में, भोजन में, हर चीज में जरूरी है संतुलन। हमें कभी कभी यही नहीं पता होता कि शादी में जा रहे खाना क्या है।
भाई कन्यादान लिखवा रखा है, कोई स्टॉल बचने नहीं चाहिए खाली। आज सबसे ज्यादा बीमारी का कारण ब्याह शादी की दावतें। तो हम जो हमारी गंदी आदतें पड़ी हुई है वो हमें योग में सुधारनी है। और हमारे जैसा तो प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, शादी में जाता है और जो भी अपने से बने चुपचाप दे के निकल जाओ। और कुछ खाने पीने की इच्छा ही है तो अपना सैलेड वगैरह हुआ, रात को सलाद भी नहीं खाना चाहिए। खीरे की बात आती है जी, बस खीरा नहीं खाना चाहिए। सुबह खीरा हीरा है, शाम को जहर है। हीरा है, हाँ शाम को पीता है। हाँ जी। तो अपना हल्का फुल्का लिया। हाँ जी, देखो जो भी, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं जो शादी में गए हैं तो, नहीं तो नहीं खाओ देखो तो अच्छा है। वो चर्चा बाद में करेंगे। बाकी ये है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमारे पूर्वजों के विचार थे पीसे को पीसा जाना था। क्या शब्द बोला, बोलो? पीछे को पीछा जाना चाहिए। बड़ा गहरा शब्द है, पीसे को पीसा जाना। अब पीसे को पीसा जाना का मतलब हुआ, ये बात ध्यान से सुनना, मन को पीसने का मतलब हो गया चित्त की शुद्धि। शुद्धि पीसे का मतलब है कि वह मन और अहंकार जो पहले से ही कुछ हद तक संसार के अनुभवों से टूट चुका हो, कमजोर हो चुका हो, उसे कहते हैं चित्त की शुद्धि, पीसना, मन को पीसना। कि जिस दिन हमारा अहंकार गायब हो गया, जिस दिन अहम नहीं रहा हमारे जीवन में, उसे कहते हैं मन को पीसना। कि हमने मन को साध लिया है, मन को पीस लिया है। फिर है पीसा। पीसा क्या होता है? उसे और सूक्ष्म करना था। पीसे को भी पीसा जाना, उसे यानी और सूक्ष्म करना, अर्थात ध्यान साधना या आत्म निरीक्षण के जरिए मन को पूरी तरह से शुद्ध करना जरूरी था। कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब जब तक अहंकार दूर नहीं होगा, तब तक क्या होगा, बोलो? ये साधना हमारी चलती रहेगी। एक अहंकार के ऊपर दृष्टांत दे दूं? बिल्कुल पता तो लगे सब कि ये अहंकार है क्या चीज। एक सेठ जी थे, अब कोई गरीब व्यक्ति था हमारे आप जैसा, सेठ जी से कहने लगा मेरे सपने में रात काली माँ आई थी। सेठ जी ने सोचा इसके सपने में काली माँ आई थी, अरे भाई जब आए तो जरा मुझे भी बता देना, बुला लेना मुझे भी, मैं ही मिलना चाहता हूँ उनसे। और अब उस गरीब व्यक्ति ने जो है काली माँ जैसा आई होगी सपने में, उन्होंने कहा कि हमारे एक सेठ जी हैं, लाला जी हैं, संगम विहार में रहते हैं, वो मिलना चाहते हैं आपसे। कि ठीक है मिल लेंगे, बता देना उन्हें। अब उस गरीब व्यक्ति ने लाला जी से बोला जाके, लाला जी माँ तो मिल लेंगी, अपना पता दे दो, माँ आपके पते पे ही आएगी। तो सेठ जी खुश होकर अपने ऑफिस का पता दे दिया, चमकते हुए एसी वगैरह लगा हुआ था। वो पता उसने गरीब व्यक्ति ने काली माँ को दिया। काली माँ ने कहा मुझे उसका ऑफिस का पता नहीं चाहिए, मुझे उसका पता चाहिए। उसने वो बात आके फिर एज इट इज लाला जी को बताई। लाला जी अपना ऑफिस का पता मत दो, अपना पता दो। सेठ जी ने सोचा शायद काली माँ मेरे से मेरे घर का पता मांग रही है, तो उसने अपनी कोठी का पता दे दिया। आलीशान कोठी बना रखी थी। जाके उसने वो पर्ची काली माँ को दी। काली माँ ने कहा मुझे उसका घर का पता नहीं चाहिए, मुझे उसका पता चाहिए। उसने वही जाके बात वहां जाके बता दी। तो प्यारे
कहने का भाव ये है कि जिस दिन तुझे अपना पता चल जाएगा, तुझे अपनी काली माँ के दर्शन हो जाएंगे। तुझे काली माँ के दर्शन हो जाएंगे, तुझे कोठी बंगला दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी साधना का जो योग का मार्ग है इन सबसे बहुत दूर है जी। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। चाहे किसी की 1 लाख रुपए की चीज रखी हो, चाहे कुछ भी रखा हो, वो हमारे किसी काम की नहीं है भाई। हम तो ये भी नहीं कहेंगे जिसकी उठा लो, रखिए, चुपचाप रखी रहने तो, शांत रहो अपना। तो योग का मार्ग ऐसा मार्ग है जी, हमें ज्यादा उसमें आडंबर में नहीं रहना। तो पीसे को पीसा जाना का मतलब यही हो गया, चित्त की शुद्धि, चित्त की साधना कि अपने चित्त को शुद्ध कैसे करें। तो उनकी जो जागृत चेतना की पुकार इतनी तीव्र हो उठी कि उन्होंने सदगुरु हिमालय के गुहा क्षेत्र से भागे चले आए। गुरु स्वयं ही दौड़ पड़े। ये है प्रथम सूत्र का चमत्कार, यानी अथ योगा अनुशासनम। जब शिष्य के जीवन में ये चीज आ गई तो गुरु अपना आप आगे दौड़े हुए कि अब मेरा शिष्य तैयार हो चुका है, अब मुझे इसके पास चलना पड़ेगा। जिसका पहला सूत्र क्लियर नहीं है, आगे के सूत्र पढ़े ही ना तो बहुत बढ़िया। एक पे ही ये मेरा जीवन, एक ही सूत्र पे अगर हम काम करें तो ये जीवन कम पड़ जाएगा। इस पे चलना ही बड़ा कठिन है, इतना आसान मार्ग नहीं है। ये सूत्र बताया, इस पर अगर चले ना तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर इस पर चल पड़े। जो आपने बताया पहला सूत्र है ना ये जी, बता रहे। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूँ एक बार, फिर आपसे चर्चा करूँगा इसके बारे में। जीवन कम पड़ेगा इस सूत्र को अपने व्यवहार में, आचरण में लाने के लिए। मेरा कहने का भाव ये है, क्योंकि पूरी आदतें, संस्कार हमारे पीछे से चलते हुए आ रहे हैं और वो मेरे चित्त पर जमा हो रखे हैं। जन्म जन्म की मैली चादर हो रखी है, पहले तो उसी की धुलाई होगी, तभी तो आगे बढ़ेंगे। और वो सुधारने के लिए प्रभु ने हमें जन्म दे दिया कि लो इन्हें मौका दो, अगर ये कर सके तो कर लेंगे, नहीं तो लो जन्म बार बार। 9 महीने रहो माँ के पेट में, माँ तड़फो, फिर बाहर तड़फो, सबके दुख दर्द झेलो, चक्कर लगाते रहो, क्या दिक्कत है। तो उनकी मनसा गुरु की जेब काटने की नहीं थी, अपनी पूर्वजों की बात कर रहा हूं। उनकी मनसा गुरु की जेब काटने की नहीं थी। हमारी एक ही ख्वाहिश है, एक ही अरमान है, सच्चा शिष्य बनने का, कि हमें सच्चा शिष्य बनना होगा। बस हम तो गुरु के हो जाना चाहते हैं, अपनी तो बस एक ही चाहत है, एक ही नाता है, वो है गुरु शिष्य का नाता। हमें और कोई नाता नहीं लेना चाहिए। सारे नाते देख लिए लेके, पति पत्नी भाई बहन सब अपनी जगह ठीक है, अब लास्ट में एक ही नाता समझ में आ रहा है, गुरु शिष्य का नाता। नींद इसके लिए हमें तोड़नी पड़ेगी, सपनों को विलीन करना पड़ेगा जी। नींद टूटेगी, सपने विलीन होंगे, तब जाके हम योग के अनुशासन को समझ पाएंगे। हम सोते ही रह गए तो सोते ही रह जाएंगे, फिर तो जीवन में सोते रहो अपना, क्या दिक्कत है। यदि ऐसा क्षण नहीं आया, अगर साधना करते करते ऐसा क्षण नहीं आया, नींद नहीं टूटी और सपने नहीं विलीन हुए, तो ले लीजिए एडमिशन विश्वविद्यालय में, कर लीजिए दुनिया भर की डिग्री इकट्ठी, बन जाइए प्रोफेसर, दीजिए लक्ष्यदार भाषण, कोई उसका फायदा नहीं है। उसका फायदा तभी है जब ये चीज हमारे व्यवहार में उतरे। डिग्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है। डिग्री केवल एक बंदर पर्चा है, कहीं जाएंगे तो उससे हमारी एंट्री होती है कि आपने क्या किया हुआ है। लेकिन अगर जीवन को जीना है तो हमें योग साधना की गहराई को समझना पड़ेगा और रोजाना निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा,
तब जाके हम सच्चे योगी बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। तो अत का मतलब हुआ भाई बहनों, सच्चा शिष्यत्व, खरी पात्रता, ये मतलब है अत का। इतनी सारी बातें बता के अब निचोड़ आया है, सच्चा शिष्यत्व, खरी पात्रता, ये हमारा अत का मतलब हुआ। साधक के जीवन में यदि वह अत आ चुका है तो उसे योग का अनुशासन बताने वाला सद्गुरु भी जरूर मिलेगा। अगर अत आ चुका है, अध्यात्म जगत की है वैज्ञानिक सत्य है, 100% खरा है, परखा हुआ है कि जिसके अंदर शिष्यत्व ने जन्म ले लिया उससे सद्गुरु बिना मिले नहीं रहेंगे, 100% मिलेंगे। तो हमें अपने शिष्यत्व को जगाना है, हमें गुरु नहीं बनना जी। अभी शिष्य ढंग से नहीं बन पा रहे, गुरु तो बहुत ऊंची चीज है जी, वो तो तत्व अलग ही है। अभी तो शिष्य ही बन जाए ढंग से, अभी तो हम शिष्य नहीं बन पा रहे। और क्योंकि शिष्य अगर नहीं बन पाए तो गुरु भी नहीं आने वाले। इसे ऐसे समझ लीजिए कि बंजर भूमि पर बीज डाल दो, क्या उगेगा? कुछ। तो पहले तो उसे उसकी जुताई नुलाई करनी पड़ेगी, उसे उसके लायक बनाना पड़ेगा, फिर आप उस पर जो भी डालोगे वही उगाएगा जी। और जब तक वो बंजर है तब तक उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। तो योग के बीज बोने वाले सद्गुरु अपना आप चले आएंगे यदि हमारी शिष्यत्व की जो हमारी भावना है वो हमारे अंदर जागृत हो चुकी है। और उसके लिए निरंतर साधना, उसके लिए आत्मचिंतन करना, उसके लिए अपने भोजन पर संयम, उसके लिए विचारों पर संयम। तो जब साधना करेंगे तो ये सब चीजें हमारी जन्म जन्मांतरों के जो हमारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, ये सब इनकी धुलाई होती चलेगी जी। इनकी धुलाई होना बहुत जरूरी है। हमें कल की चिंता नहीं करनी, हमें पीढ़ी के लिए जोड़ के नहीं जाना। अरे अपने पहले इस जन्म को तो सही कर लो, अगर हमारा ये जन्म सही हो गया आगे अपना आप सही हो जाएगा। हम आगे का सही करने में लग रहे हैं और जो हमारा वर्तमान का है इसका तो पता ही नहीं हो क्या रहा है हमारे साथ में। जब जिसका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं तो आगे क्या होगा? भाई किसी से उधार मांगने जाओ, सामान लेने जाओ खाने पीने का, वो क्या कहेगा? लाला पहले अपना पिछला हिसाब क्लियर करो कहीं। और पिछला क्लियर नहीं है, आगे का तुम 2-4 हजार का भाव उधार कर रहे हो, लाला देने वाला है ही। लगा लो शर्त इस बात की अगर दे दे तो पहले हमें अपने वर्तमान में जीना है, हमें अपने वर्तमान को सही करना है। इस पे भी एक दृष्टांत दे दूं छोटा सा। इस तरह से अच्छा लगता है। राजा जी को भूत चढ़ गया, एक राजा थे कि मुझे मरने से पहले 7 पीढ़ी का प्रबंध करके जाना है। अब 6 का तो कर दिया जैसे तैसे करके जी, उससे लिया उससे लिया उससे लिया, 6 पीढ़ी का प्रबंध हो गया जी। 7वीं पीढ़ी में दुखी हो गया बहुत ज्यादा। तो कहने लगे, कोई ऐसे ही एक शक्ति स्थल था, पूछे गुरुजी के पास, गुरुजी 6 पीढ़ी का प्रबंध तो कर दिया, एक का रह रहा, इसका रास्ता बता दो। कह रहे बड़ा आसान है, मेहरौली जाओ, एक वहाँ मंदिर है, उसमें वृद्ध महिला पुरुष रहते हैं, उन्हें वहाँ पे जाके 1 महीना अपने घर से नंगे पैर भोजन कराना है और तरह तरह के व्यंजन बना के ले जाना। अब जो राजा था हमारे जैसा खुश हो गया, इतना आसान तरीका, इसे करते 7वीं पीढ़ी का प्रबंध हो जाएगा। कह रहे जी हो जाएगा। अब राजा साहब सुबह उठे, फटाफट अपना जो है शाम का समय था, तैयार की थाली में लगाया और ढक के ले गए वहां पर। जो बैठे हुए थे गुरुजी वहां पर, उनके जाके चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी ये लो भोजन, और आप आज के बाद भोजन मत बनाना, मैं ही लेके आऊंगा 1 महीने तक। वो जब तक बना के खा के बैठे हुए थे जी, अपना रूखी सूखी जो भी उनके पास था जी। अब उसने कहा, बच्चा हमने तो खा लिया,
कह रहे गुरुजी खा लिया तो इसे रख लो, सुबह खा लेना। कह रहे सुबह की सुबह देखेंगे। राजा कह रहे सुबह की सुबह देखेंगे, मैं 7वीं पीढ़ी की टेंशन ले रहा हूँ, ये कल की टेंशन नहीं ले रहे। तो कहने का मतलब ये है, जिसने पैदा करा उसने वायदे भी करे हैं, उसका प्रबंध करने वाला बैठा है। हमें ज्यादा धन बटोरने की आवश्यकता नहीं है, हमें ज्यादा धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्यादा इकट्ठा करने में लगा है वो योग के रास्ते पे चल ही नहीं सकता जी। ये गारंटी है मोहरे पूरी। कर लो धर्माया इकट्ठी, इस रास्ते पे फिर नहीं चल पाओगे। फिर अपनी धर्माया इकट्ठी करते हो, धर्माया इकट्ठी करके तो बीमार हुए पड़े हैं सारे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। उससे तो पीछा छुड़ाना है। कहना परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का कि अरे बाबा बन के देख लो, भाई बन लिए, बाप बन लिए, बाबा बन लिए, मामा बन लिए, ताऊ चाचा, सारे रिश्ते देख लिए। अब थोड़ा सा एक सेवा भाव करके भी देख लो। अब मन यहाँ टिका है जी आके कि हमारे जीवन में सेवा भाव बहुत जरूरी है। बिना सेवा के कुछ नहीं है जी। सेवा जो है वो ही साथ जाएगी, बाकी तो सब यही जंग लग जाएगा, बेकार हो जाएगा सब मामला। तो अनुशासन का मतलब है कि होने की क्षमता, जानने की क्षमता और सीखने की क्षमता। अपने अंदर हमेशा गुंजाइश रखो सीखने की, अपनी गलती को स्वीकार करने की, ये गुंजाइश होनी चाहिए। जैसे कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं ना, अरे भाई वो खाना भी खाना, थोड़ा कम खाना रास्ते में, वो 1-2 रोटी गुंजाइश रख लेते हैं कि चलो वहाँ भी खा लेंगे, नहीं तो बुरा मानेंगे वो लोग। तो इसलिए जीवन में ये गुंजाइश होनी बहुत जरूरी है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने की, सुधार करने की, ये गुंजाइश बहुत जरूरी है। अगर ये गुंजाइश नहीं रही तो फिर तो अहंकार घेर लेगा जी। और यहाँ कोई पूर्ण नहीं है। सुधार हर व्यक्ति में न्यूनताएं हैं, कमियां हैं, सुधार करना उसका काम है। और सुधार करने के लिए तो योग में जुड़े हैं, नहीं तो जीवन तो चल ही रहा था जैसे चल रहा था अपना रो रहा के। अब रोना नहीं है, बहुत रो ली। यदि हम लगातार, अब जैसे अब ये क्लास लग रही है, कुछ भाई बहन यहाँ ऐसे हैं जो बिल्कुल स्थिर होकर बैठे हुए हैं, बिल्कुल मौन सुन रहे ध्यान से। कुछ थोड़े से अपने दिमाग में चल रही होगी बातें कुछ। तो यदि हम 1 घंटा भी मौन होके नहीं बैठ सकते तो अभी बहुत कमी है हमारे अंदर कि हम स्थिर होके भी नहीं बैठ पा रहे। अभी हमें कितनी यात्रा करनी पड़ेगी, कितना अभ्यास करना पड़ेगा, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके योग मेरे व्यवहार में, आचरण में आएगा कि हम स्थिर पूर्वक बैठना सीख जाएं। आप डेली 1 घंटे की साधना करते हो, आसन क्यों करते हैं? शरीर में स्थिरता आए। प्राणायाम क्यों करते हैं? हमारी श्वासों में स्थिरता आए। और फिर प्रभु का ध्यान तो लग ही जाता है लास्ट में। तो अपने आप को स्थिर करने के लिए ही इस मार्ग पे हम लोग चले हैं। तो जानने की क्षमता बढ़ेगी तो मन आगतिमान होगा। फिर मेरा मन गतिमान नहीं होगा, आगतिमान होगा। जब जानने की क्षमता बढ़ेगी, जानने का मन करेगा कि मैं जानूं क्या है ये, तो फिर वो इधर उधर नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। अभी तो साधक भीड़ में है, अभी तो भीड़ में है हम लोग। अभी तो हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, अभी भीड़ में है। जब निकल जाएंगे टोल इस पे यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे, फिर आके छीड़ मिलेगी और वहां तक पहुंचने में पसीने आ जाएंगे लेकर। तो अभी तो हम भीड़ में चल रहे हैं। जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है जी? कुछ टाइम खराब तो नहीं कर रहा? नहीं, टाइम खराब नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया। तो अभी तो हम भीड़ में हैं बहनों, अभी तो घेर रखा है, मेरे पंच कलेशों ने घेर रखा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभी तो मैं ऐसा घिरा बैठा हूँ, निकल ही नहीं सकता।
और अपने आप को घेर रहा हूँ कोठी बना के। फिर इनकम टैक्स वाले आएंगे, फिर एमसीडी वाले आएंगे, फिर एसडीएम लोग आएंगे, ठीक है जी। फिर यहाँ लोकल सबसे पहले थाने वाले आएंगे, जो बीट ऑफिसर है वो आएंगे। अभी तो हम घेर रहे हैं अपने आप को, तो हमने ऐसा बांध लिया कि बचने के चांस नहीं है जी, बचने के चांस नहीं है। हमारे आदरणीय मोदी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो ऐसे सिस्टम करने जा रहे हैं, स्कूलों में तो कर दिया, वो एक अपार आईडी का सिस्टम चला दिया स्कूलों में आजकल कि बच्चा कहीं भी जाएगा आईडी एक ही रहेगी। कर अब क्या करेगा, पीछे क्या करके आया है सारी बात पर्दे पा जाएगी निकल के कि अरे ये तो पीछे बहुत अच्छे काम करके आया है, इसे तो इनाम मिलना चाहिए। तो आजकल सिस्टम ऐसा हो रहा है। अपार आईडी तो हम आदरणीय मोदी जी ने भी बनाई है, प्रभु ने तो अपार आईडी पहले से बना रखी है कि इसकी एक ही आईडी रखो, बाद में बात करेंगे इससे। अभी इसे कूदने दो, उछलने दो, जो कर रहा कर ले दो उसे। हम तो बाद में जब कॉपी जांचेंगे ना, जब देखेंगे इसे, हाँ भाई क्या हुआ बोलो। तो इसके बाद में अनुशासन शिष्य का सहज धर्म है। हम सभी शिष्य हैं उस गुरु के, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के, उस परम पिता परमेश्वर के, हम उनके शिष्य हैं, क्योंकि ये हमारा सहज धर्म है। ये हमारा बोलो सहज धर्म है। हमें इस धर्म से विचलित नहीं होना। मैं ऐसे ही बोला करो, यही मजा आता जो पढ़ाने में। ऊंची आवाज में ना बोले गुरु जी, ऊंची आवाज बोलना चाहिए तो पता लगे जी। जी। तो शिष्य के गुण है बुद्धि केंद्रस्थ हो, लयबद्ध हो, संकल्पवान हो, तभी उसकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी। कुछ लोग संकल्पवान, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि संकल्पवान का मतलब हो गया ये तो बड़ा अड़ियल है, हटी है थोड़ा सा, इसने संकल्प ले लिया। संकल्प का मतलब ये नहीं है जी, विनम्रता, ग्रहणशीलता और सद्गुरु की प्राप्ति, इसे कहते हैं संकल्पवान। जिसने ये संकल्प ले लिया कि मैं एक अच्छा शिष्य बनने का प्रयास करूंगा, गुरुजी आएंगे, विनम्रता रहेगी और ग्रहणशीलता रहेगी और सुधार करने की गुंजाइश रहेगी। ये तो हमें टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, जीवन के अंतिम सांस तक हमें गुंजाइश रखनी है सुधार करने की, सीखने की, अच्छी बातों को सीखने की और बुरी को छोड़ने की। जो तैयार है, सचेत है, प्रतीक्षारत है, प्रार्थनामय है, उसी में ही सीखने की क्षमता आती है। क्या क्या है? प्रतीक्षारत। अब आप कहोगे कि ये क्या होता है प्रतीक्षारत? मैं इसका मतलब बता देता हूं। जो प्रतीक्षा कर सके, एकदम से साधना में आगे नहीं बढ़ा जा सकता कि हम सोचे कि आज ही हम जो है सब कुछ कर ले, ऐसा नहीं है। प्रतीक्षारत में रहना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। उसके बाद में है प्रार्थनामय, प्रार्थना से भरा हुआ, प्रार्थना से भावयुक्त। हम शुरू में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना भी हमारी सच्ची होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। अब थोड़ा सा यह सीखना गुरु के ही सानिध्य में होता है। सदगुरु के हृदय में जल रही सत्य की ज्योति के स्पर्श से ही शिष्य के हृदय की ज्योति भी जलती है। अगर गुरु के, हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के हृदय में जो ज्योति जली हुई है योग के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, वही ज्योति अगर गुरु के अंदर है तो हमारे अंदर भी 100% प्रज्वलित होगी, क्योंकि गुरु के अंदर है। लेकिन उसके लिए हमें एक अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा, हमें उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, यही है सत्संग का मतलब। क्या कहते हैं इसे? सत्संग। अब जो हमारा यहाँ पर सत्संग चल रहा है, जो ज्योति यहाँ जल रही है, अब तो आपका मन भी है ही सबका, अब तो कहीं जा ही नहीं रहा होगा। तो ये ज्योति जलना बहुत जरूरी है, इसे कहते हैं सत्संग। क्या कहते हैं? सत्संग का मतलब हो गया, कुछ लोग इसे गलत तरीके में ले लेते हैं सत्संग का मतलब, लेकिन इसका सही तरीका यही है कि सत्य का गहरा सानिध्य है।
क्या है बोलो? यानी सत्य के पास होना, उसे कहते हैं सत्संग होना। हम सत्य के कितने नजदीक हैं? हम तो झूठ के ज्यादा नजदीक हैं। ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, झूठ के नजदीक है। ना ये मेरा, ना बंगला मेरा। यहाँ 20 साल बाद कोई और आके रहेगा, तो हो गया झूठ का संग। तो हमें सत्य का संग पकड़ना पड़ेगा। सदगुरु के अनुशासन में रहना, जो सत्य से एकात्म है, बस सदगुरु के निकट बने रहना। मतलब सत्य को जान लो और अपने गुरु के निकट रहो, यही आपका सत्संग है। यदि हमारी जो प्रतीक्षा है वो गहरी है और सघन है, ज्यादा है, तब एक गहन आत्म मिलन घटित होता है। गुरु भी ना रहे, मान लीजिए, इसे ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए गुरु पंच तत्वों में विलीन हो गए, हमें शिक्षा देते देते, जिसे भी मानते हैं, तो उनकी शिक्षाएं, उनके भाव हमारे अंदर जागृत हैं, वो हमारे साथ हैं और वो उतना ही काम करेंगे जब गुरु थे जितना उस समय काम कर रहे थे, अब भी उतना ही काम करेंगे, बेशक नहीं है। आपने कहते हुए सुना होगा किसी को, मान लीजिए किसी के कोई भी अपने मिष्ट, कोई घनिष्ठ साथी पंच तत्वों में विलीन हो गए, कोई बात नहीं, दुख मत मानो, वो हमारे साथ ही है, वो तो यही है, वो दूर नहीं है। ये बात हकीकत है, साथ में ये हकीकत बात है। गुरु जी भी यही बात समझा रहे हैं कि मैं दूर नहीं हूं, अगर नहीं भी जब भी पास में हूं, क्योंकि उनकी बातें, उनके भाव मेरे अंदर सारे, मेरे चित्त पर संस्कार बनकर जमे हुए हैं, और मैं उन्हें समय समय पर क्या करता रहता हूं, याद करता रहता हूं। और आप और हम तो महावैज्ञानिक हुए, हम तो रोज ही याद करते हैं इस योग साधना पे। ये बहुत ऊंचे लेवल की साधना है। मंदिर में पूजा करना आसान है, घंटी बजाना आसान है, प्रसाद बांटना आसान है, लेकिन योग के मार्ग पे अपने आप को चलाना, सुधार करना, अपने आप को गढ़ना, अपनी कमियों को जानना, ये प्रभु पे जिसकी कृपा होगी वो इस रास्ते पे चलेगा। ये थोड़ी सी ऊंची यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा हो गई है, और ये शिक्षा कभी रट्टा मार के, नकल मार के पास नहीं हो सकती। तो ये चमत्कार है पहले सूत्र का। अभी तो पहले सूत्र पे चल रहा हूँ जी, मैं तो दूसरे पे जा ही नहीं रहा। दूसरे पे जब भी जाऊंगा जब पहला क्लियर होगा, जब पहला मेरे व्यवहार में आएगा। और जिसका पहला व्यवहार में आ गया फिर तो जाएगा दौड़ा दौड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, उसे फिर कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे वो होती ना गाड़ी, धक्का स्टार्ट नहीं हो, धक्का मारो भाई, एक बार स्टार्ट हुई फिर क्या रुकने वाली है वो? चल भाई फिर अपना चलो, कहाँ चलना है? तो अभी तो हमें प्रभु धक्का मार के स्टार्ट करना सोच रहे हैं, अभी हमारा सेल्फ थोड़ा काम नहीं कर रहा। और जब चलते रहेंगे सेल्फ भी काम करेगा, फिर प्रभु सोचेगा अरे धक्का मारने की इसे जरूरत नहीं है, चलो अब तो इसे जो है इसका तो हो गया उद्धार। तो कहने का मतलब ये है कि ये है पहले सूत्र का चमत्कार। मरने के बाद भी वह अपने शिष्य की मदद करता रहता है। जो शिष्य श्रद्धा और अनुशासन को स्वीकार करते हैं, उसका सच्चा वासस्थान तो अपने शिष्य के हृदय में ही होता है। प्रेम, श्रद्धा, आस्था स्थान और समय दोनों को ही मिटा देती है। अनुशासन देने वाला गुरु और प्राणपण, एक शब्द है प्राणपण, इसका मतलब है अपनी पूरी जान की बाजी लगा देना। से गुरु के अनुशासन को मानने वाले शिष्य दोनों एकदम पास पास होते हैं और उनका सत्संग आपस में चलता रहता है। बेशक गुरु जी पंच तत्वों में विलीन हो गए। ये हकीकत है सर, ये मैं आज देख लिया। हाँ जी, अब मोहर लग गई। महर्षि पतंजलि ने बोल दिया है तो मोहर लग गई। अब तक सुनते थे, ये रहता था पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जब है नहीं तो है ही नहीं, वो कैसे रहेंगे हमारे साथ। लेकिन अब उसकी गहराई पता चल रही है कैसे रहेंगे। तो अर्थ योग अनुशासनम। अब मैं आ जाता हूं सार पे।
सार पे सार तो अगर मैं कहूं कि शिष्यत्व का जन्म और सदगुरु की प्राप्ति, ये इसका सार है पूरे सूत्र का। शिष्य का जन्म और बोलो सदगुरु की प्राप्ति। क्या हमारे अंदर शिष्य ने जन्म ले लिया है? अभी नहीं लिया होगा, यहाँ तो ले लिया होगा। खैर बात सुन के बाहर जाके फिर ऐसे हो जाएंगे, है ना? नहीं लिया है। प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमेशा रहेगा बना हुआ। अभ्यास करने की जरूरत है, ठीक है? तो इसी के साथ में आपको एक छोटा सा भजन सुना दें। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे गुरु का सहारा, लेके सच्चे गुरु का सहारा। जो उनकी राजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो उनकी राजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल की चहक है, जिसकी कथनी में कोयल की चहक है, जिसकी करनी में फूलों की महक है, जिसकी करनी में फूलों की महक है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए। बुरी संगत संगत ना भाए, बुरी संगत ना भाए। सत्संगत ही जिसको पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग ही जिसको है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो बटावे, दीन दुखियों के दुख जो बटावे। बन के सेवक भला सबका चाहे, बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें घमंड वो पाखंड है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसमें घमंड पाखंड नहीं है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जीवन अधूरा मेरे राम है, ये जीवन
एक उलझन में हर एक दिन है, इसी की उलझन में हर एक दिन है, उन्हीं के सहारे मैं उम्मीद में हूँ, उन्हीं के सहारे मैं उम्मीद में हूँ। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो इसका अर्थ योगानुशासनम का सार 4 लाइनों में लास्ट में पूरा निचोड़ कर देता हूं। तो इसका शिष्यत्व का जन्म और सद्गुरु की प्राप्ति। बोलो क्या है मतलब? सद्गुरु का जन्म, सॉरी, शिष्यत्व का जन्म और सद्गुरु की प्राप्ति। शिष्यत्व और गुरु तत्व तब मिलते हैं, तब प्राप्ति होती है जब योग साधना का प्रारंभ होता है। देखो, सबने अपने अलग अलग रास्ते हैं, हम किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाते, पहुंचाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपना प्रैक्टिकल यही है, अगर प्रभु के दर्शन करने हैं तो योग साधना में प्रवेश करना पड़ेगा, उसके द्वार को समझना पड़ेगा और शुरू से अब तक जो बातें बताई है इसको समझना पड़ेगा। अंतर यात्रा का विज्ञान तभी जन्म लेगा जो इसे समझ पाएगा, जो समझेगा जब भी उसकी धुलाई होगी। जी कहते हैं जी मेरा मन नहीं लगता जी, बैठते ही आंखें बंद करते ही तरह तरह के विचार आते हैं, मन कहीं कहीं भागता है। तो इसका मतलब क्या है? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे में आओ, मैली चादर ओढ़। जब अंदर से मैला हुआ पड़ा तो मन तो भागेगा ना, उसकी धुलाई जरूरी है ना, और उसकी धुलाई कोई हल्के फुल्के साबुन से नहीं धोनी, उसमें तो अच्छे वाला पाउडर चाहिए, बढ़िया वाला जो उसमें प्रभु का रस भी मिला हुआ हो। और वो कहते हैं ना, जैसे लोहा लोहार को पीटता है, जल्दी सीधा नहीं होता लोहा, चोट अच्छी खासी देता है उसमें, तब जाके उसे आकृति देता है। तो हमारी आदतें इतनी गंदी है, जब तक उस प्रभु की चोट नहीं लगेगी ना साधना में, साधना के माध्यम से, तब तक हम सुधरने वाले नहीं हैं। फिर तो लगे रहेंगे वो केला आ गया भाई, ध्यान में बैठे हैं और केला आ गया, अब ध्यान जो केले में जा रहा है। तो ये हमारी कमियां हैं। इसका मतलब अभी हमें कितने अभ्यास की जरूरत है जो मन केले पे चला गया। हम केले से ऊपर की सोच रहे हैं, केले का टक रहे हैं। तो साधना में प्रवेश द्वार उनके लिए कभी नहीं खुलता जो महापुरुषों को फॉलो नहीं करते। हमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी योग का मार्ग खुलेगा, तभी हम महायोगी बन पाएंगे। और जीवन का निष्कर्ष बताते हुए उन्होंने लिखा है कि अध्यात्म एक उच्च स्तरीय विज्ञान है, बहुत ऊंचे लेवल का विज्ञान है अध्यात्म। इसके प्रयोगों के लिए हमें एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह सत्यान्वेष बनना होगा। सत्यान्वेष मतलब होता है जिज्ञासु, सत्य की खोज करना, उसे कहते हैं सत्यान्वेषी।
और एक सत्य की खोज कौन कर सकता है? ओनली बोलो कौन? एक योगी ही कर सकता है सत्य की खोज, और किसी के बस की नहीं है। क्योंकि हमने अपने शरीर को इस, जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट होता है ना, ऐसी बॉडी के अलाइनमेंट को सही करना है तो आसन का सहारा लो, श्वासों के अलाइनमेंट को सही करना है तो प्राणायाम का सहारा लो, उससे पहले यम नियम का सहारा लो, फिर प्रत्याहार का सहारा लो। प्रत्याहार होता है इंद्रियों को बाहर की तरफ से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ देना, उसे कहते हैं प्रत्याहार। फिर धारणा, किसी एक बिंदु पर अपने पॉइंट को टिका देना, वो धारणा हो गया। और धारणा बने बने फिर वो ध्यान में परिणित हो जाती है, और उसके बाद में समाधि। जो प्रत्याहार हुआ ये पुल का काम कर रहा है जी। यहाँ पर जो शुरू के अंग है यम नियम आसन प्राणायाम, ये हमारे बहिरंग है, और जो हमारा जो प्रत्याहार से इधर हुआ धारणा ध्यान समाधि, ये हमारे अंतरंग साधना के सोपान है। अगर हमें अंतरंग साधना में आगे बढ़ना है तो ये पुल का काम कर रहा है। हमें पहले उधर होके आना पड़ेगा, उस पुल के ऊपर से होके फिर इधर आना पड़ेगा। कोई सोचे कि पुल पार करना ना पड़े तो ऐसा तो असंभव है जी। तो हम सत्यान्वेषी हुए, हम सत्य की खोज में निकल चुके हैं सब। हम सत्य की खोज में हमारी आंखें 4 बजे खुल जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। जो 4 बजे उठ गया, साधना शुरुआत होगी समझ लो उसकी। ये बहुत बड़ी साधना है, अपने आप को साध लेना। गर्मी सर्दी भूख प्यास मान अपमान जय प्रजय, हर चीज में अपने आप को बैलेंस बना के रखना, और ये योग में ही साधा जाएगा, और कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग। तो इसे समझना ही, आत्मसात करना ही सत्य की प्राप्ति है। जिसने, बस हो गया जी, हो गया, पूरा हो गया, अपने आप को आत्मसात कर लिया तो वो समझ लो उसे एक शब्द है रिद्धि सिद्धि मिलना। रिद्धि सिद्धि का मतलब है अपने काम को, अपने काम में परफेक्शन आना, पूरे निपुणता के साथ उस कार्य को करना कि मैंने सुंदर तरीके से ये काम किया। अभी तो हमारी रिद्धि सिद्धि भोजन खाने में ही नहीं है। देखते भोजन क्या खाऊं, पहले यहाँ टपक रहा, यहाँ पे टपक रहा, साड़ी पे टपक रहा, फिर साफ करते फिर देखो बहुत अच्छी आ रही है इधर, इसका मतलब कुछ और क्या गड़बड़ करना है। शादी वाली पार्टी की याद आ रही है। अब आजकल पार्टियां शुरू भी हो गई है ना, और शुरू भी हो गई। तो अटका पुण्य क्षण गुरुदेव महाराज को पुकारना, जब भी आप साधना करें उस गुरुदेव को पुकारना, उनका स्मरण करना, उनकी उपस्थिति को, उस जलती हुई जो ज्योति है उसे अपने अंदर महसूस करना, ये बहुत जरूरी है। अनुशासन के रूप में किसी भी जो भी आसन तय करें बैठने का, वो अपना स्थिर होकर बैठे, शांत होकर बैठे और अपना अभ्यास करते रहे। और यदि हम इसमें सक्सेसफुल नहीं है, जो बातें बताई है सारी की सारी, तो अपनी पात्रता अभी परिपक्व नहीं है जी, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई। अभी तो केवल हम फूक फा करके चले जाते हैं। क्या ये तरीके इतने गलत हैं, कंधे तो हिलते भी नहीं है इसमें। मैं जैसे प्रवेश किया मैंने उधर से, मैं देखा सभी कंधे हिल रहे हैं। तो अभी तो हमारी साधना परिपक्व है ही नहीं। अभी तो हम ABCD सीख रहे हैं जी, छोटे बच्चे की तरह चलना सीख रहे हैं। जो छोटा बच्चा रोटी को ऐती 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 करता है, फिर धीरे धीरे रोटी कहना सीख जाता है। अभी तो चलना सीख रहे हैं, अभी तो तैयारी हो रही है, तैयारी ढंग से नहीं हो रही, अभी तो प्रयास कर रहे हैं तैयारी करने का। तो यदि हमारी पात्रता परिपक्व नहीं है तो इसे परिपक्व करने के प्रयास में प्राणपण से जुड़ना। प्राणपण का मतलब हो गया अपनी जान की बाजी लगा देना। अभ्यास वैराग्य तन्निरोधा। हमारा अभ्यास कैसा हो? निरंतर हो। सतु दीर्घ काल निरंतरी सत्कार दृढ़ भूमि।
हमारा अभ्यास लंबा हो, निरंतर हो, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर छुट्टी कर ली, एक नुकसान बताऊं आज छुट्टी करने का। जिसने मान लीजिए 6 महीने साधना कर ली, 3 महीने कर ली, 1 दिन की छुट्टी कर ली, तो समझ जाना जो उसने 6 महीने मेहनत करी है सारी जीरो। प्रभु ने फिर करो स्टार्ट शुरू से, तो नियम नहीं तोड़ना जी। आप कहोगे तो मैंने टेंशन में डाल दिया, टेंशन से बाहर निकाल दूं, कहीं जाना पड़े शादी में, देखो शादी का नाम भी सारे घुस हो गए। तो अपनी किट को, अपने आसन को गाड़ी में पीछे रख लो, मामा के जाओ, बुआ के जाओ, फूफी के जाओ, कहीं भी जाओ, ससुराल जाओ, अपने सामान को अपनी गाड़ी के पीछे किट में रखो। और सबसे पहले अपनी साधना। कोई तुम्हें 4 बजे सास ससुर साली सला साडू कोई उठाने वाला नहीं है तुम्हें, ना वे खुद ही उठेंगे। वो जब तक सो के उठेंगे जब तक हमारी साधना हो चुकी होगी। अपना छत पे जाओ, खेत में जाओ, पार्क में जाओ, जहां भी, वहां पे मंदिर हो, जो भी जगह हो वहां पे जाओ, अपनी साधना करो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तो ये साधना आज अपने पल्ले में गांठ बांध लो कि हमें 1 दिन की भी साधना नहीं छोड़नी। अगर 1 भी दिन छूटा तो हमारा स्वास्थ्य चक्र टूटा। 1 दिन भी नहीं छोड़ना जी, क्योंकि चोट मारनी जरूरी है, आदत बहुत गंदियां पड़ी हुई है हमें। लोहार की तरह चोट तो लगेगी जी, डरना नहीं है चोट से। आज मेरा इस आसन में हाथ दर्द हो गया जी, डरना नहीं है, हो गया, हो जा रहे तो कोई बात नहीं है। हल्दी का दूध मारो ऐड करके बढ़िया, शाम को सो जाओ, सुबह तक फिट हो गए पूरे। तो घबराना नहीं है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरी ये कुछ नहीं हो रहा। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखें, एज पर योर नीड एंड कैपेसिटी। अपनी क्षमता के अनुसार काम करना। सबकी क्षमता अलग अलग है, अलग अलग। कभी सोचो आज ही हम महावैज्ञानिक बन जाए, फिर तो सारा काम खराब हो जाएगा। आज ही हम पायलट बन जाए, नहीं, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। 2 मिनट आगे बंद कर ले, प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ जोड़े, धरती माँ को प्रणाम करें, दोनों हाथों को आपस में रब करें, कीजिए गरम। आई हुई ऊर्जा को अपने आंखों पर लगाएं, सिर पर लगाएं, प्रभु का आशीर्वाद लें। ऐसे ही योग साधना में जुड़े रहें, रेगुलर आते रहें। क्लास पूरी भी हो जाएगी महीने की, तब भी साधना करते रहिएगा, छूटनी नहीं चाहिए। फिर मिलेंगे किसी मोड़ पे कहीं पर, कोई समझाने में कोई त्रुटि रही हो, कमी रही हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और धन्यवाद अनिल जी, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ इतने दूर से आकर। जिला छतरपुर आपको बहुत आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद करता है और ताली बंधन करके अभिनंदन करते हैं। हमने पूरा प्रयास किया आप सभी को कि जितने हमारे विशेष आचार्य जन हैं, अध्ययन अध्यापन कराने वाले, जो कर्मठता से पूरी पतंजलि की सेवा में लगे हुए हैं। अब सोचिए, कोई 50 किलोमीटर से आता है, कोई 60, कोई 70। हम अपना खर्च करके, अपना पेट्रोल खर्च करके आप सभी को अध्ययन कराने लोग आ रहे हैं। ये सौभाग्य की आप हमारी है कि ऐसे महान दिव्य आत्माओं का हमें दर्शन के साथ साथ उनके अनुभव भी प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए मैं इतना प्रयासरत था कि आप सभी
अकेले कोई एक विषय पे ही विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन आपके पास 10 लोग 15 लोग आ रहे हैं, अलग अलग विशेषज्ञ आ रहे हैं। जैसे आदरणीय जी आप सभी को पतंजलि योग सूत्र के बारे में विशेष बताया। वो दिन आदरणीय वीरेंद्र भाई आए थे, उन्होंने भी उस दिन प्राणायाम के बारे में पूरा बताया। मैं शाम को आप लोगों को योग के मूलभूत सिद्धांत पढ़ाने का प्रयास किया जो आए। साथ में डॉक्टर राजेश यादव और बहन उनकी वाइफ यानी वो भी आई और आपको पतंजलि योग सूत्र डॉक्टर साहिबा ने पढ़ाया और डॉक्टर साहब ने शरीर विज्ञान पढ़ाया। डॉक्टर इसी तरह से अशोक भाई जी आए, श्याम भाई भी 2 बार आ चुके, कल आएंगे, कल उनका फिर से कल आदरणीय एसपी सिंह जी आ रहे हैं जो बीएसपी के प्रांत के सह प्रभारी हैं, बहुत ठीक है, और वो भी काफी दूर गाजियाबाद से आ रहे हैं। तो सोचिए ना, आप लोगों से जो पैसा यानी जो चलो वो 1,99 लिया गया ना, वो पतंजलि जा रहा पूरा का पूरा। ये हम लोग सभी सेवा कर रहे हैं, यही सेवा आप सभी को करना है और जगना है। भाई दाल रोटी खा के घर में सभी सो रहे हैं, कुत्ता भी पक्षी भी कहीं न कहीं खा लेता है, बंदर भी, वो भी गुलाटी मार रहा है। तो ये जीवन तो फिर हमारे उनके जैसे हो गया। मानव तन पाने का क्या मतलब हुआ। थैंक यू। आज का प्रसाद किसकी तरफ से था? गायत्री बान की तरफ से था, तो उसे ताली बंधन करके अभिनंदन करते। अब सूचना, कल किसका प्रसाद रहेगा वो बता देना, नहीं रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। कल चंदन जी की तरफ से रहेगा। तो कल आएंगे आदरणीय भाई एसपी सिंह जी, आपको पतंजलि के बारे में विस्तार से बताएंगे, पूरा योग बताएंगे। परसों आएंगे आदरणीय भाई श्याम जी और वो पूरा आपको नकल बता देंगे कि कैसे होगा। ये सब प्रारूप बनाना पड़ता है, किसको कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, कब, है ना। और उसके अगले दिन एक और आदरणीय भाई जी आ रहे हैं, अरे नहीं यार, मीडिया तो वही देख रहा है। सोनू भाई आएंगे आप सभी को परसों नहीं, शुक्रवार को। आप लोगों को शुक्रवार को अपना थोड़ा कम कर दो यार, शुक्रवार को अपने मोबाइल लेके आना है, मोबाइल पूरा रिचार्ज होना चाहिए, और साथ में ऑनलाइन वाले भी जो सभी सो रहे हैं बंद कर रखा है, मोबाइल लाना है। कब लाना है? शुक्रवार को। सभी को कौन सा वाला मोबाइल लाना है? ये वाला मोबाइल लाना है। अब सोच रहे ये वाला मतलब आईफोन लाए, नहीं, एंड्रॉइड कोई भी फोन लाओ, मतलब जो नहीं आईफोन लाओ, है ना, जिससे आप लोगों को डेमो क्लास ली जाएगी कि आप सभी को कैसे परीक्षा देना है। वो गूगल वाला ही होगा, उसको आप खोलोगे ईमेल आईडी अपनी डाल के, ठीक है ना, वो करवाएंगे, फिर उसमें पेपर आएंगे, फिर उसमें नाम अपना, मोबाइल नंबर, फादर नेम आप लिखोगे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखोगे, और उसके बाद फिर उसमें ये 4 ऑप्शन आएगा जी, इसको क्लिक करना है। तो सबको खुलवा करके डेमो क्लास हम दिलवाने वाले हैं फ्राइडे को ही। अच्छा, कुछ लोग सोचे फ्राइडे एग्जाम है क्या, मन में आया था ना, थोड़ी देर पहले आया था ना, हम जान रहे थे, बोले नहीं। तो डेमो परीक्षा होगी शुक्रवार को, आधा घंटा के अंदर हो जाएगा। बाकी आप लोग टाइम दीजिए, फिर आप लोग एक आदमी बुला करके मैं परीक्षा लूंगा प्रैक्टिकल। शनिवार को भी परीक्षा लूंगा आप लोगों का प्रैक्टिकल के, ऐसे प्रैक्टिकल परीक्षा देना है, ठीक है, पूरी तैयारी कराऊंगा। और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो वो भी बता देना, रट्टा मरवाऊंगा। कुछ तैयार हूं, आप लोग तैयार नहीं हो। हम तो सारे काम छोड़ करके शाम को भी 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन तैयार तो आप लोग हो, तब तो कोई नहीं है। 5 आदमी आए थे परसों, हमने कहा छोड़ो जाने दो, हैं? अब बाकी उसके बाद भी पढ़ाएंगे यार, 13 के बाद भी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, दिल खोल के परीक्षा देना है। ए आए, बी आए, सी आए, सी तक है ना, उसके नीचे भी है क्या? डी तो नहीं है, और डी वाले ही हैं सभी, ऐसे फूला हुआ पेट है। तो आज लग रहा है आदरणीय जी ने हंस के पढ़ाया, और मैं भी आज पहले दिन वहाँ क्लास लिया। हमारे आदरणीय जी उधर भी क्लास चल रही है, तो जो नहीं किए हैं वो क्लास वहाँ चली, वैसे 2 क्लास यहाँ चलती है। तो इसी के साथ समापन करते हैं, क्योंकि समय हो गया, सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि घर जाना है। भाई साहब उठ के तो
10 दिन तो खाना नहीं बनाया, बाहर खाए तो उनका पेट खराब हो गया। कौन कहा यार तुम जल्दी जाओ। बहुत अच्छी थी। अच्छा, अरे हमारा तो छूट गया। हाँ, कितनी अच्छी थी, कितनी सफाई हो गया। अच्छा, इतनी अच्छी थी। अब हमारे जब रावत साहब ने बोल दिया कुंवर साहब ना, तो सब लोग मान गए चीजें सबसे पुराने तो यही है ना। सुनते रहना तो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, करो योग, कौन करेगा, हम करेंगे, कब करोगे, बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, दुर्गा माता की जय, केवल बाबा की जय, बोलो हर हर। तो आनंद लेते रहें, पढ़ते रहें, मस्ती से पढ़ेंगे, टेंशन छोड़ करके परीक्षा देना है, ठीक है ना। ओके जी, ऑनलाइन वाले ठीक है। शास्त्री जी कैसा लगा? चलो जी। शास्त्री जी फोटो लगा दिए हैं, उनका पता नहीं पीछे का लगा है, आगे मुंह ही नहीं दिखाई दे। शास्त्री जी